हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग फाइनली इस लेक्चर के अंदर फिनोल की सारी प्रिपरेशंस को टाटा बाय बाय कर देंगे और फिर उसके बाद मस्त मसालेदार बातें करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से लिखते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालो बच्चों। आज हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे फिनोल्स की, वो करेंगे फ्रॉम हेलोएरीन्स। तो आज जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? वो बनाएंगे फ्रॉम हेलोएरीन। वही सिंपल काम। सबसे पहले क्या लिखना है? हमें एनसीईआरटी प्रिंट करनी है, फिर उसको समझना है। आओ सबसे पहले एनसीईआरटी प्रिंट करते हैं। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा दिया है। उन्होंने बेंजीन लिया, बेंजीन के सरफेस पे लगाया क्लोरीन, रिएक्ट कराया NaOH के साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर रखा, साथ में थोड़ा सा प्रेशर भी रखा, और एक चीज का जन्म होता है। और वो चीज बड़ी प्यारी चीज है जो कि है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। बताएंगे, बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा छिड़केंगे एसिड और फाइनली हम लोगों का बनेगा फिनॉल। OH बन गया फिनॉल। चलिए अब ये कैसे हुआ इसको समझाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, अब इसको हमें समझना है। इसका मैकेनिज्म समझना है कि क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ होगा। आओ बड़े प्यारे तरीके से इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं। तो सिंपल है बच्चों, यहां पर लिखा है हेलोएरीन। देखो हेलोएरीन का मतलब क्या है बच्चों? ये जो है ना, इसको बोलते हैं हेलोजन। ये है हमारा हेलोजन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम हेलो पढ़ देते हैं। और ये जो लगा हुआ है, दिस इज अ एरीन ग्रुप। क्लियर है भाई? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये जो तैयार हुआ है इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, भूलना नहीं है, फिनॉक्साइड आयन। तो ये हम लोगों का क्या रेडी हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड आयन रेडी हो गया। और फाइनली हम लोगों ने किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? OH का फॉर्मेशन हुआ। आओ मैकेनिज्म समझाता हूं। बहुत प्यारा मैकेनिज्म, बहुत ही छोटा मैकेनिज्म। देखो सिंपल सिंपल काम करेंगे आज की क्लास में। कोई टफ काम नहीं है आप लोगों के लिए। सिंपल मैकेनिज्म, जीवन भर याद रहने वाला है ऐसा मैकेनिज्म। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है हेलोएरीन। आओ हेलोएरीन लिखते हैं। तो ये हमने बनाया बेंजीन। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन। बोलो बात समझ में आई? गुड। तो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने अपना क्लोरीन। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? इसको रिएक्ट कराना है हमें किसके साथ? NaOH के साथ। क्या बच्चों, NaOH को मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? डेफिनेटली दिख रहे हैं। अब मुझे सोच के बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बहुत से बच्चे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। सिंपल कहानी। तो यहां पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खींचा तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के कहां आ गए? ऑक्सीजन के पास। और जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या तैयार होता है? एक माइनस चार्ज। डेफिनेट सी बात है। तो यहां पे आ गया माइनस। हाइड्रोजन के पास कुछ बचा? हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचता बेचारे के पास, तो वो किस फॉर्म में बाहर आता है? वो बाहर आता है H+। अब आप कहेंगे बाहर कैसे आए? सिंपल है यार, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा देना, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। खुद सोचो ना, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखो सिंपल काम, मैकेनिज्म सीख ही रहे थे। ठीक है, अब देखो तो यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां वाले कार्बन में और इस क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आई थिंक क्लोरीन। तो क्लोरीन ने क्या करा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे, एंड जैसे ही खींचे क्लोरीन के ऊपर कौन से आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुए? डेफिनेटली गायब हुए। क्या यहां पर कुछ बचा इस कार्बन के ऊपर? नहीं बचा। तो उससे बच्चों किसको दिखाएंगे? प्लस चार्ज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। बच्चों ऑर्गेनिक में सारा चार्ज का खेल है। अगर आपको चार्ज समझ में आ गया ना, कहां पे प्लस आना है कहां माइनस आना है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। बस चार्जेस समझ आनी चाहिए। अब देखो सिंपल कहानी। तो क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के ऊपर आया माइनस चार्ज। माइनस किसको ढूंढेगा बच्चों? माइनस ढूंढेगा प्लस को। तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? HCl का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ये माइनस किसको ढूंढेगा? ये माइनस ढूंढेगा इस प्लस को। आइए जोड़ के लिखते हैं। तो देखो जोड़ के लिखते हैं। तो ये बनाया हम लोगों ने बेंजीन, और साथ में
इसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ चुका है नेगेटिव, तो क्या बन गया बच्चों, ONA का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन। आइए लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट स्टेप क्या था, अब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं बच्चों HCl के साथ। सिंपल काम, जल्दी बताओ, आता है आप लोगों को। Cl क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे, चार्ज बोलो बच्चों माइनस, यहाँ चार्ज बोलो बच्चों प्लस। सिंपल, ऑक्सीजन और Na में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, चार्ज बोलो बच्चों माइनस, यहाँ बोलो बच्चों प्लस। अब देखो प्लस किसके पास भागेगा, प्लस भागेगा माइनस के पास। किस चीज का फॉर्मेशन होगा ये होगा NaCl का। और ये प्लस किसके पास भागेगा, माइनस के पास। क्या बना हम लोगों का फाइनली, फिनॉल बना कि नहीं बना, हाँ जी फिनॉल बन गया, OH का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों इसको जो हमने ये मेथड पढ़ा है इसको बोला जाता है डोस प्रोसेस। तो दिस इज अ डोस प्रोसेस, भूलना नहीं है। इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, है ना आसान। सिंपल काम करना है, सीधा प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है। क्लियर है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बच्चों, लिख लिया बच्चों, शाबाश। अब हम क्या करते हैं, इसके सेकंड प्रिपरेशन पढ़ते हैं, वो जो किससे पढ़ेंगे, फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। और डायज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू हम लोग क्या बनाना सीखते हैं, फिनॉल बनाना सीखते हैं। बच्चों देखो सिंपल है, इसमें आपको एक स्टेप अभी के लिए याद करना पड़ेगा, एक स्टेप, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लिया एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है बच्चा लोग, तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब आप इसको रिएक्ट जो कराएंगे वो रिएक्ट करेंगे NaNO2 और साथ में छिड़केंगे थोड़ा सा एसिड। बच्चों यहाँ पर जो NaNO2 है इसको बोलते हैं हम सोडियम नाइट्राइट। अच्छा एक काम करेंगे, अब ये वाले स्टेप को आज थोड़ा सा याद कर लीजिए, इस वाले स्टेप को। हाँ ये कैसे हुआ ये मैं जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, इस दूसरी वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, वहां जाकर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, वहां जाकर आप प्रॉपर्ली देखेंगे कि किस तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अभी याद कर लीजिए क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। तो फाइनली जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं बच्चों, इस स्टेप को आपको सभी को लर्न करना है क्योंकि हर बार सेम ही बनेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऊपर लगाना है N2+ और साथ में लगाना है बच्चों Cl-। अब ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है इसको बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। अब मैं इसी में ही साथ में इसका थोड़ा सा बचा हुआ मैकेनिज्म भी इसी में ही करा देता हूँ ताकि आप लोगों को डबल काम करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, अब हम इसको रिएक्ट करेंगे H2O, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए वाटर को ब्रेक करते हैं। तो वाटर कैसे ब्रेक होता है बताओ, H+ and OH-। प्लस किसके पास भागेगा बच्चों, प्लस भागेगा माइनस के पास। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, HCl। बच्चों जैसे यहां से Cl निकला N2 फ्री हो गया, N2 कह रहा है कि HCl जा चुका है, अब मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा देर अटैच नहीं रह सकती, तो N2 क्या करेगी, गैस है, तो जैसे Cl बाहर निकला N2 गैस के फॉर्म में कहाँ निकल जाएगी, बाहर की तरफ एस्केप आउट जाएगी। तो इसलिए N2 को बेस्ट लिविंग ग्रुप बोला जाता है क्योंकि वो Cl के निकलते ही फटाफट से बाहर निकलेगी। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे Cl गया अब N2 कहेगा हम नहीं रह सकते, तो N2 किस फॉर्म में बाहर आएगा बच्चों, N2 गैस फॉर्म में फटाफट से बाहर आएगा। अब क्या ये वैलेंसी फ्री हुई, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बॉन्ड को, तो हमारा बचा है OH भैया। OH भैया आया और बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है और फाइनली किस चीज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये हमारा फॉर्मेशन हुआ फिनॉल का, OH बन गया, नहीं बन गया फिनॉल। कोई बहुत बड़ा काम किया है क्या, सिंपल काम किया है। तो फाइनली हम लोगों के दोनों प्रिपरेशन मेथड जो कि फिनॉल के थे वो खत्म हो गए। अब कोई भी प्रिपरेशन मेथड फिनॉल का नहीं बचा है। अब आपको मन लगा के पढ़ना है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल की और फिनॉल की। अब आप जाइए मन लगा के पढ़िए। अब हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बाय बाय बच्चों।